जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी जी के कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आजादी से पहले हुआ एक करता था कि मतलब सोशल मीडिया नहीं था, ना ही ज्यादा न्यूज चैनल था। कुछ चुनिंदे अखबार थे जो कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो बोला जाता था वही उसमें छपता था। अगर उसके विरोध में कोई भी कुछ बोलता था या कुछ लिखता था तो उसे या तो मार दिया जाता था या उसे बहिष्कार कर दिया जाता था। एक होता था सामाजिक बहिष्कार, जो पारिवारिक बहिष्कार, वो सब उसे बदनाम करके करवा दिया जाता था। सेम कहानी आजादी से पहले होता था, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ और आज के डेट में ये हो गया कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल इतना ज्यादा हो गया कि कुछ भी अब छुपता नहीं है। पहले छुपा लिया जाता था, अभी सबसे पहले हमें घर के आदमी को पता नहीं चलता है और देश में सबसे ज्यादा पता चल जाता है। आपको पड़ोसी से आपके घर का बात पता चलेगा कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। आजकल ये सिस्टम हो गया है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे उस टाइम के या जो जवान थे वो अभी बूढ़े हो गए, उनके द्वारा ये सब व्यवस्था बताया जाता है। शिवानंद सरस्वती जी के किताब के अनुसार मैंने पढ़ा था, गांधी जी जब आजादी मिली देश को तो उसमें बहुत भयानक दंगा हुआ जो पाकिस्तान के तरफ से किया गया। वहां के हिंदू, सिख, बौद्ध जितने भी थे सबको मार मार के भगाने लगा और वहां के उनके लेडीजों को वो जबरदस्ती उठा ले गए। भगाने के साथ साथ जो ट्रेन पे चढ़ के भाग रहे थे वहां से, उनको भी बहुतों को लगभग 60% को मार के काट दिया वहां पे। और जो बच के आए भारत में जब आए तो एक क्रूरता पूर्वक चीज उनके साथ बहुत ज्यादा भारत में आने के बाद भी हुआ। 15 अगस्त को जब आजादी मिली थी तो 15 अगस्त के बाद बीच में क्या हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये दंगा जो है 3-4 महीने तक लगातार चला था। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, कुछ एरिया था हिंदू बाहुल्य, वहां पे धीरे धीरे सरकार का मुसलमान कौम को मिला आश्रय और वहां पे धीरे धीरे दंगा बढ़ते रहा और पूरे पाकिस्तान में बढ़ गया। जो हिंदू वहां से आया अक्टूबर नवंबर सब में, कितना कड़ाके की ठंड होता है एक नदी किनारे में और हिमालय की तरफ, जम्मू होते हुए जो आया और पंजाब होते हुए जो आया भारत में, उस ठंड में नदी किनारे में उन लोगों को कोई जगह नहीं था रहने का, ना ही घर था ना कुछ था। तो नदी के किनारे में एक बहुत बड़ा मस्जिद बना हुआ था। उस मस्जिद के अंदर उन्होंने प्रश्रय लिया, जबकि ना उनके पास कपड़ा था ना ही उनके पास खाने को कुछ था और ऊपर से बारिश, ठंड का मौसम, छुपने के लिए एक बहुत बड़ा मस्जिद था, उसमें वो लोग आश्रय लिए। कहने के लिए गांधी जी जो थे सेकुलर थे, सबके साथ रहते थे, लेकिन यहाँ देखिए उन्होंने क्या कार्रवाई किया। उन्होंने पूरे हिंदुओं को, कुछ मुसलमानों के द्वारा एलिगेशन लगाने पे कि हमारे मस्जिद को कब्जा किया जा रहा है, इसलिए गांधी जी स्वयं वहां पे पहुंचते हैं और सभी हिंदुओं को मस्जिद से निकाल के, ये नहीं कि निकालने के बाद उन्हें जगह दिया गया कि आप इस जगह रहिए या आपको ठंड नहीं लगेगा, आपको कपड़ा हमारे तरफ से दिया जाता है, जबकि गांधी जी को बोला जाता है कि खादी का एक बहुत बड़ा बुनकर के रूप में उन्होंने बहुत सारे आदमी को तैयार किया था। उनके आदमियों के द्वारा बनाए हुए खादी का कपड़ा जो है विदेश तक जाता था, लेकिन उन्होंने किसी को एक कपड़ा तक नहीं दिया, ना बच्चे को, ना बूढ़े को, ना औरत को। लेकिन उन्हें उस ठंड में, एकदम ठंड में जिसमें कि आप ठिठुर जाइएगा, उसमें मस्जिद से निकाल के बाहर नदी के किनारे उन्हें छोड़ दिया गया। तरस तक नहीं आया। लेकिन वहीं जब भारत में दंगा भड़का और कुछ मुसलमानों को प्रश्रय लेना पड़ा, अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा मंदिर था उसी ठंड के मौसम में, उस मंदिर के अंदर घुस गए और वहां जाके अंदर बैठ गए। लेकिन जब हिंदू संगठनों के द्वारा वहां पे ये इसका विरोध किया गया तो सीधे गांधी जी वहां पहुंच गए और गांधी जी ने जस्ट मस्जिद के विपरीत काम वहां पे किया, मंदिर के जस्ट सामने सो गया, बोला अगर इनको तुम निकालोगे तो मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए कि यहाँ पे कैसे भाईबंदी होता है, कैसे एकदम उल्टा काम होता है। एक तरफ हिंदू अगर मस्जिद में घुसता है आश्रय लेने के लिए तो उन्हें निकाल के ठंड में भगा दिया जाता है, और एक तरफ मुस्लिम अगर मंदिर के अंदर घुस जाता है आश्रय लेने के लिए तो उनके लिए वो हमेशा रात दिन खड़ा रहता है
यहाँ तक कि वहाँ पे एक झोपड़ी बना के एक डेरा डाल देता है कि जब तक मैं हूँ तब तक इन्हें कोई निकाल नहीं सकता है। सबसे ज्यादा देश को ये खला, लेकिन क्या है, कुछ प्रांत तक ये बात फैला। उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना न्यूज चैनल था, कुछ लोकल अखबारों ने इसे छापा और वो थोड़े से दूर तक ये फैल के रह गया। सेम कहानी जब इससे भी अधिक क्रूरतापूर्वक दूसरा कहानी आया सामने, तो उसमें भारत का जो है लगभग प्रचार किया गया पूरे भारत में, और भारतीयों का, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इसमें भारतीय पे जाएंगे, क्योंकि जो सच्चे राष्ट्रभक्त थे सबका खून खोल गया। बात ये हुआ था कि जब बांग्लादेश, पाकिस्तान ही था बांग्लादेश पहले, जब इनको अलग देश धर्म के आधार पे बांट के दे दिया गया, तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों का मन अभी भी नहीं भरा था। इनका तन था भारत में, लेकिन मन इनका पाकिस्तान में ही था। इनको एक करार किया जिन्ना साहब ने कि हमें बांग्लादेश जाने के लिए भारत के बीचों बीच एक रास्ता दीजिए, जिसकी चौड़ाई कम से कम 200 से 300 फुट चौड़ा होना चाहिए। मतलब अगर एक रास्ता पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक 200 से 300 फुट का दे दिया जाता, तो मतलब भारत का एक और टुकड़ा, मतलब पंजाब से दिल्ली, पंजाब से उस तरफ एक टुकड़ा और दिल्ली पंजाब के इस तरफ एक टुकड़ा, मतलब एक और विभाजन था। उसके बाद यहीं पे नहीं थमा, उसके बाद वो ये भी, गांधी जी ने ये भी मान लिया, बोला ठीक है हम आपको यहाँ से वहां तक हाईवे देंगे और हाईवे बनाने का खर्चा भी हम आपको देंगे। देखिए कितना बड़ा मतलब दोष ले रहा था वो, पाप ले रहा था। लेकिन यहाँ तक भी सही रहा, लेकिन हद तब हो गया जब वो जिन्ना की तरफ से एक प्रपोजल आया कि जो ये रास्ता होगा बांग्लादेश तक, इसके दोनों किनारे में जितने हिंदू बस्ती बसेंगे लगेगा उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया जाए, मतलब उन्हें वहां से हटा दिया जाए और वहां पे मुस्लिमों का गांव बसा दिया जाए। मतलब ये रास्ता जो यहाँ से वहां तक जाएगा उसके दोनों तरफ मुस्लिम ही होने चाहिए, हिंदू नहीं होने चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए, ना बौद्ध होने चाहिए। उस दोनों तरफ पे सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए। मतलब एक देश पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और दूसरा जो वो रास्ता यहाँ से वहां तक गुजरता, एक तरह से वो भी देश बन जाता और भारत के दो टुकड़े और हो जाते। इसे भी जब गांधी जी ने स्वीकृति देना शुरू कर दिया तो पूरे भारत में हलचल मच गया। इसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन कड़ा विरोध होने के बाद साथ साथ ये जब तक मंजूरी दे पाते तब तक उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनके मृत्यु के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे ने उनको क्यों मारा या क्यों उनके साथ ये हालत किया उनका, क्योंकि ये एक भारत में अभी भी कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ राजनेता ऐसे हैं, उनके द्वारा विवादित कर दिया जाता है और विवाद इसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा कर दिया जाता है। इसलिए नाथूराम गोडसे के बारे में फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन नाथूराम इतना जरूर बोलूंगा कि नाथूराम गोडसे भी एक सच्चा देशभक्त थे, जिसे आप न झूठ झुंडला सकते हो, ना इसको आप साइड किनारा कर सकते हो। नाथूराम एक बहुत बड़े सच्चे भक्त थे, लेकिन गांधी जी को मारने में क्या उनकी मजबूरी थी, ये चीज पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। इस कारण से गांधी जी जो थे इतने ज्यादा बदनाम हो गए भारत के अंदर, इतने ज्यादा बदनाम हो गए कि धीरे धीरे वो बात बढ़ते गई, न्यूज चैनल में आया, सोशल मीडिया में आया, और आज के डेट में ये हालत हो गया है भारत के अंदर 70% से ऊपर जो जनसंख्या है वो गांधी जी के विरुद्ध जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिसके लिए इतना कुछ किया वो तो मानता ही नहीं गांधी जी को, बांग्लादेश जिसके लिए इतना कुछ किया वो भी नहीं मानता है। लेकिन भारत में भी धीरे धीरे वो कट गए, और आगे जो इतिहास आएगा उसमें हमें लगता है कि 80% से बढ़ के 70% से बढ़ के कहीं ये तादाद 90% में ना चला जाए और धीरे धीरे कहीं उनको साइड ना कर दिया जाए, ऐसा लगता है हमें। धन्यवाद।